हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव विद टुकटुक कन्वी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और ये मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ और शाम का टाइम है और आज दिन है थर्सडे यानी गुरुवार। और मैं आई हूँ किचन में। अभी बज रहे हैं 6 और मैं आज बनाऊँगी छोले भटूरे। तो मैं अभी चने बॉईल करूँगी और मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम। हमारे यहाँ का वेदर इतना अच्छा है एकदम। और मैं भी अभी दिखाती हूँ। ये देखो हमारे यहाँ का मौसम। आज मौसम ये सब इतना सामने घास वास हो गई है। बारिश में तो ऐसा होता है। ये देखो ये कितना अच्छा है। अभी मैं देखती हूँ थोड़ा सा टाइम मतलब लगा मुझे तो थोड़ा सा एक राउंड मार के आऊँगी। बाहर इतनी अच्छी हवा है, ठंडा मौसम, तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा फील हो। और गर्मी, अंदर गर्मी लग रही है, बाहर नहीं लग रही है। थोड़ी लाइट चालू करती हूँ। और मैं आज बनाऊंगी छोले भटूरे। और बच्चे, अनवी खेल रही है और टुक टुक हमारे सो गए हैं। और मैंने पापा को थोड़ा सा मार्केट भेजा है, कुछ सामान लाना है उसके लिए। और देखते हैं, दिखाते हैं आपको आगे के ब्लॉग में। कंटिन्यू बने रहिए। और मुझे जाना है पार्लर, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा तो मैं नहीं जा रही हूँ। लेकिन मैं कल देखती हूँ, अगर मुझे टाइम मिला, फ्राइडे है कल, तो आज था टाइम मुझे, लेकिन आज थर्सडे है तो नहीं जाना। और हमारे पापा आ गए हैं। और यहाँ मैं शाम का टाइम था, मैं आ गई थी किचन में और मैं रख रही थी चने, काबली चने बॉईल करने के लिए, क्योंकि मुझे बनाने थे छोले भटूरे। तो मैंने सोचा मैं इनको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ लगाने लगी थी मैदा, क्योंकि मुझे बनाने थे भटूरे। तो वो कुछ मतलब घंटे पहले ही लगा दो तो अच्छा बनता है, थोड़ा सा खमीर उसमें उठ जाता है तो थोड़े अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट एकदम। और यहाँ कुछ मैंने सामान मंगाया था पापा से, तो वही रखा हुआ है। मैंने बनाए थे छोले भटूरे और रायता बूंदी का, तो वही दही वगैरह मैंने मंगाई थी। मैदा भी थोड़ा सा था तो मैंने फिर मंगा लिया था। मैंने कहा रखा रहेगा, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। तो ये मैं वही मंगा रही हूँ। थोड़े से फल मंगाए थे बच्चों के लिए, तो वो भी मैंने अच्छे से साफ़ करके रख दिए थे। और अनवी हमारी खेल रही थी, टुक टुक सो रहे थे, तो मैंने सोचा जल्दी से इतना करके रख देती हूँ। और थोड़ा सा जाऊँगी बाहर, मौसम बहुत अच्छा है तो एक दो राउंड लगा के आऊँगी। बच्चे खेलने आते हैं तो उनकी मम्मियाँ भी आती हैं, तो हम जो मम्मियाँ हैं वो बात कर लेते हैं आपस में। लेकिन अभी शायद 2 दिन से नहीं आ रहे हैं तो मुझे नहीं मिल पाए वो लोग। तो मैं अनवी को लेके गई थी और ऐसे ही घूम के आ गई थी। और यहाँ मैं भटूरे के लिए मैदा लगा रही हूँ। तो मैंने उसमें डाला थोड़ा सा दही, थोड़ा सा नमक और ऑयल डाला मोइन के लिए। और उसको लगा के मैंने रख दिया कि थोड़ा सा 1 आध घंटे, मतलब मोस्टली 2 घंटे तो हमको रखना ही चाहिए, तो वो अच्छे से खमीर उठ जाएगा। तो मैंने लगा के रख दिया था। इनो भी डाला था, इनो भी मैं डालती हूँ। तो आप लोग कैसे क्या बनाते हैं? शायद ऐसे ही बनाते होंगे, सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का। तो ये मैंने रख दिया था। मैं सोच रही थी कि चलो कुछ कुछ अच्छा बनाती हूँ। इसके एक दिन पहले मैंने इडली बनाई थी। मैंने कहा चलो पापा आए हैं तो कुछ अच्छा अच्छा बना के खिलाते हैं। तो बस वही चल रही थी तैयारी। टुक टुक हमारे सो गए थे तो मैंने कहा कि इतना करके रख देते हैं। और मौसम हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा है, एकदम बारिश वाला मौसम हो रहा था। बाहर तो अच्छा लग रहा था, अंदर थोड़ी सी गर्मी लग रही थी। तो मैं थोड़ा सा घूमने गई थी अनवी को लेके। और ये बॉटल मैंने मीशो से मंगाई थी ऑयल के लिए, लेकिन ये उसका ऊपर का कैप है वो तो टूट गया, मुझे नहीं अच्छी लगी। तो अब मैं कुछ दूसरा देखूँगी ऑयल के लिए। और इसमें थोड़ा सा ऑयल टपकता भी है, मतलब रिश्ता है, तो ये बॉटल में पूरा फैल जाता है। तो मैं वही साफ़ कर रही थी। और 2 मंगाई थी तो एक टूट गई, सरसों के तेल के लिए मंगाई थी तो वो टूट गई। और यहाँ मैं डाल रही हूँ दही, थोड़ा सा दही डालूँगी। और इसी दही में थोड़ा सा मैं रायता भी लगाऊंगी, क्योंकि मुझे रायता अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा खाना चाहिए। सुबह ही चावल बनाए थे, नहीं तो मैं पुलाव भी बनाती।
और फिर मैंने ये जो दही बचा उसको दूसरे बर्तन में खाली करके रख दिया, क्योंकि दही तो काम आते ही रहता है, जैसे ढोकले वगैरह मैं बनाती हूँ उसमें भी लगता है। तो मैंने वही फ्रिज में रख दिया। ज़्यादा नहीं मंगाया था, थोड़ा ही मंगाया था, क्योंकि बारिश में थोड़ा सा दही ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। तो बस थोड़ा सा मंगाया कि एक आध दिन चल जाए, आज चल जाएगा और थोड़ा बहुत बचेगा तो कल देख लेंगे, कुछ बना लेंगे बस। और उसके बाद मैं लग गई इसमें, ये इनू का एक पैकेट में मंगा के रखती हूँ। ये देख रही थी इसमें कि कितने बचे हैं, एक ही शायद बचा था। तो मैं जब सामान लेने जाती हूँ तब एक पैकेट ले आती हूँ पूरा, कि बार बार क्या लाओ, क्योंकि ढोकले में बनाती रहती हूँ तो उसमें मुझे लगता है ये। तो बस वही अपना पूरा किचन में ऐसे ही मेंटेन करती हूँ। पहले ही जब मतलब राशन लाना है मुझे, तो पहले मैं पर्चा बना लूँगी कि क्या है क्या नहीं है, उस हिसाब से मैं फिर लाती हूँ। तो देख लेती हूँ चीज़ें क्या हैं, तो वही पूरे महीने फिर आराम से चल जाती है। और छोटी मोटी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो वो तो बीच बीच में मंगाते रहते हैं। घर है तो कुछ ना कम ज़्यादा तो फिर लगा ही रहता है। तो बस वही यहाँ आज स्पेशल हम लोग करेंगे डिनर, छोले भटूरे। यहाँ हम लोग अनवी नहीं आ गए हैं घूमने। ये अनवी है और मैं, बाबू सो रहा था तो मैंने कहा एक चक्कर लगा के आते हैं, बहुत अच्छा मौसम है। अनवी अच्छा से चलो बेटा। ये अनवी और अनवी की फ्रेंड चले हैं घूमने। और यहाँ अनवी की हो रही है पढ़ाई नीचे बैठकर। अनवी क्या लिख रही है बता दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अनवी सीख गई। देखो कौन पढ़ा रहा है आपको? नाना जी। नाना जी मुझको भी पढ़ाते थे। हाँ बहुत पिटाई करते थे। पूछो। अब देखो अब कैसे बनाना जैसे बताया। और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ छोले भटूरे। मैं इसको पीस थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। कढ़ाई रख लेती हूँ। ये हमारी बहुत गंदी होगी, अब मैं इसको बना के। और यहाँ मुझे पीसना था मसाला, तो मैंने कहा कढ़ाई रख देती हूँ, जब तक गर्म होगा जब तक मैं मसाला पीस लूँगी। और पापा अनवी को पढ़ा रहे थे तो मैं उसको बोल रही थी कि हमें भी पढ़ाते थे। तो वो अपना होमवर्क कर रही थी और मैं यहाँ काम कर रही थी। घूम के हम लोग आ चुके थे तो मैंने कहा छोले छौंक देती हूँ। तो बस वही। और मैं क्या, ये छोटा सा जार है जो हमारा छोटा वाला, वो पता नहीं क्यों गर्म सा हो रहा था, तो उसको मैं दिखाऊंगी बाद में। और मैं थोड़ा थोड़ा करके ही उसमें पीस रही थी, क्योंकि एकदम से ज़्यादा डाल दो तो वो भर जाता है, तो एकदम से बाहर को आ जाता है उसमें, तो फिर वो और मुझे सफाई करनी पड़ती। तो ये मैं वही देख रही हूँ कि ये गर्म क्यों हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था तो मैं डर के मारे उसमें मुझे थोड़ा थोड़ा ही पीसा मैंने, ज़्यादा पीसा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं किया। बस एक दो बार चलाया और मैंने पलट दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं हो शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ हो जाए, तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा ही पीसा, ज़्यादा पतला नहीं किया। और सब्ज़ी में तो चल जाता है। और यहाँ मैं लगी थी छोले छौंकने। इधर मैंने डाल दिया था ऑयल और थोड़े से खड़े मसाले, थोड़े से स्पाइसी ही बनाए थे, मतलब ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं थे, नॉर्मल थे कि खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं। मतलब बच्चे तो वैसे भी मिर्ची वाला खाते ही नहीं है, थोड़ा बहुत भी हो तो भी नहीं खाते हैं। तो उन्होंने भटूरे रायते से के साथ खाए थे। बच्चों का तो कुछ बात ही अलग है, वो कुछ अलग ही खाते हैं। तो यहाँ वही सब मैं कर रही थी।
और ये मैं थोड़े से खड़े मसाले थे तो मैं उनको दरदरा करके डाल रही थी, क्योंकि एकदम से जैसे काली मिर्च वगैरह है, लौंग वगैरह है, वो डालती तो दांत के नीचे आ जाती तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने थोड़ा दरदरा करके उसको डाल दिया था। और यहाँ डालने के बाद मैंने थोड़ा रख दिया था, फिर बच्चों को सेक के दे दिए थे क्योंकि वो सो जाते। और उसके बाद हम और पापा ने फिर मैंने इकट्ठे ही सेक के रख लिए थे। खाते तो गरम है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे निकलते जाए खाते जाओ, लेकिन ठीक है। हाँ, ये मैं कर रही हूँ, मसाले को अच्छे से भून लूँगी और फिर मैं डाल दूँगी। और अब मैं बनाती हूँ रायता, ये रखी है दही, और मैं बनाती हूँ बूंदी का रायता। और यहाँ मैं लगा रही थी रायता। ये मैंने थोड़ी सी दही ली, थोड़ी सी बूंदी ली, मैंने कम ही मंगाई थी क्योंकि बारिश का टाइम है। तो ये खुली हुई है या पैकेट लो तो भी ज़्यादा आता है, तो मुझे थोड़ा सा ही काम था। मैंने कहा जब जब ज़रूरत लगेगी मंगा लेंगे, नहीं तो क्या थोड़ी सी सीलन आ जाती है तो फिर वो टेस्टलेस हो जाती है। तो मैंने कहा ज़्यादा मंगाने से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा मंगाओ, 20-25 रुपये में तो बहुत आ जाती है। तो अब 2 लोगों के हिसाब से बहुत थी तो थोड़ा सा लगाया रायता। और ये लगाने के बाद हमारा रायता इधर लग चुका था। बस मैंने इसमें थोड़ा सा हींग जीरे से छौंक दिया था, एक हरी मिर्च डाल दी थी, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। यहाँ मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। छोले मैंने छौंक दिए हैं और अब मुझे फेंकने हैं भटूरे। तो मैंने छोले तो मैंने ये छौंक दिए हैं, ये देखो बन रहे हैं। और इधर ये मैंने ये भटूरे के लिए मैदा लगा दिया है और इसको अभी मैं और जब बनाऊंगी ना तब अच्छे से तो और अच्छे से माड़ लूँगी, जो माड़ना बोलते हैं ना वो कर लूँगी। और अनवी अपना कर चुकी हैं होमवर्क। टुक टुक भी हमारे जग गए हैं, वो सो रहे थे तो मैंने सोचा था मैं जल्दी से जितना भी काम हो सके कर दूं। कर दिया मैंने, हो गया, बस अब भटूरे सेकने रह गए। और ये आलू एक चूहे ने काट दिया है तो मैं इसको फेंक दूंगी क्योंकि चूहे का जूठापन। और यहाँ ये पढ़ाई अनवी का हो गया होमवर्क। और ये हमारे टुक टुक को देखो हनुमान जी बनकर पूरा क्या सब फैला रखा है। ये देखो अब मैं सब ना थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है, मैसी सा। ठीक है, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, चलता है। अच्छे से उसको उस सिंक में रख के आओ। और अभी पापा अनवी को करा रहे थे होमवर्क। ये बाबू, ये नाना जी का है, इसको रख दो, अच्छे से छूना नहीं। हाँ, रख दो। तो उसको करा रहे थे होमवर्क उनका, उसको होमवर्क करा दिए। और अब मैं थोड़ा सा अपने रूम में मुझे बेडशीट चेंज करनी थी तो सुबह हटा दी थी, मैंने करी नहीं, तो मैं करती हूँ। मेरा रूम देखो कैसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है गंदा सा। तो मैं बेडशीट तो हटा दी थी, बस बिछानी चेंज कर दी मैंने बेडशीट। ये टुक टुक ने ऐसे खींच दिए। और एक छोटा सा मैं बिस्तर बिछाती हूँ, टुक टुक को सुलाती हूँ जैसे सुसु वगैरह ना करे। वैसे तो मैं ड्राई शीट बिछा देती हूँ, लेकिन ड्राई शीट में क्या है, गर्मी लगती है। मौसम ठंडा होता तो ठीक है, नहीं तो वो गर्मी लगती है, इसलिए मैं एक छोटा सा बिस्तर बिछा देती हूँ। और मेरे छोले बन रहे हैं, मेरे नहीं मतलब मैंने छोले रखे हुए हैं। और मुझे जाना है पार्लर यार, मुझे टाइम नहीं मिला, फेस इतना गंदा लग रहा है। यहाँ ये छोले हो गए हैं तैयार, थोड़े से और मिल जाएं, बहुत ही अच्छे देखने में लग रहे हैं। और यहाँ मैं अब सेक दे रही भटूरे, बच्चे खा लें, उनको लगी है भूख तो लग रहे हैं रोने। तो मैं जल्दी से 1-2 सेक दूंगी, फिर पापा आएंगे जब सेकूंगी। पापा गए अभी घूमने। और यहाँ मैं सेक रही थी भटूरे। मैंने कहा बच्चों के लिए सेक देती हूँ, फिर अपने लिए सेकेंगे। तो मैंने यहाँ 2 ही बनाए थे बच्चों के लिए कि बच्चे थोड़ा बहुत ही खाएंगे, और खा के क्योंकि उनको आ रही थी नींद, तो मैंने कहा चलो सेक देते हैं। और यहाँ ये मेरे गरम गरम भटूरे एकदम अच्छे बने थे, बहुत ही अच्छे टेस्टी थे।
बन रहा है भटूरा। ये और ये हमारी है आज की डिनर थाली। मैंने बनाए हैं छोले भटूरे। अब हम और पापा साथ में ही खाएंगे। थोड़े ठंडे हो गए हैं क्योंकि मैं सब सेक रही थी और पापा हमारे टुकटुक को लेके गए हैं बाहर क्योंकि वो रो रहा था। तो मैंने इकट्ठे सब सेक लिए, उसके बाद मैं खाऊंगी। ये देखो ये तो वो थोड़े से मतलब ठंडे हो गए हैं, ठीक है कोई नहीं। और ये हम दोनों लोगों की थाली। अब मैं पापा को आवाज़ देती हूँ।